आपने आज तक बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी। मुझे पता है आप बहुत सी कहानियाँ सुनते आ रहे हो, पर आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। और यकीन करो, इतना भयंकर केस और इतना ब्रूटल केस तुमने आज तक नहीं देखा होगा। वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पर सबसे पहली बात, शुरुआत करते हैं एक सच्ची कहानी की। ये कहानी बहुत ही आपके दिमाग को पजल करके रख देगी, तो इसलिए जितने भी लोग हो वो लोग धैर्य के साथ में इस वीडियो को अंत तक देखना। अंत में तुम्हें कुछ ऐसा ट्विस्ट मिलने वाला है जिसके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से देश ग्वाटेमाला के शहर इस्तादेल नॉर्वे से होती है। ये कहानी एक बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत लेडी अलेक्जेंड्रा की है, जिसकी उम्र इस समय 32 वर्ष है। मैं आपको बताना चाहूँगा, 3 वर्ष की उम्र में ही इनके माता पिता की मौत हो चुकी थी और इस औरत की ज़िंदगी बेहद ही गरीबी में पली बड़ी थी। ये लड़की जब छोटी थी तो 14 साल की उम्र में ही इसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी गई थी और इसका पति बेहद एब्यूज़िव था, काफ़ी ज़्यादा झगड़ालू था और कुछ टाइम में इसको 3 बच्चे हो चुके थे। आप यकीन करो, 14 वर्ष में शादी और बहुत ही जल्द 3 बच्चे। उसकी ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही ख़त्म लग रही थी और पति उसका जो था वो तिहाड़ी का मज़दूर था और दारूबाज था। बहुत ही बड़ा एब्यूज़िव पर्सन था। सुबह से शाम तक सिर्फ़ और सिर्फ अलेक्जेंड्रा को गालियां देता और उसे 24 घंटे हैरेस करता। इन सभी चीज़ों से परेशान होकर और अपने बच्चों की परवरिश ना कर पाने के कारण अलेक्जेंड्रा बहुत दुखी रहने लगी और उसने अपने पति से दूर होने का फ़ैसला किया। पति से दूर होने के बाद वो किराए पर एक रूम लेकर अलग रहना शुरू कर दी और लोगों के कपड़े धुलने का काम शुरू कर दी। वो घर घर जाती और लोगों से कपड़े मांगती और उनके कपड़े लाकर नदी के किनारे धोती और इसी से उसका गुजारा चलना शुरू हो गया। ज़िंदगी की शुरुआत में ही उसने अपने पति को छोड़ दिया क्योंकि उसका पति उसके साथ रहने लायक नहीं था और उसने अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की, अकेले रहने की। बच्चों के साथ वो लोगों के आसपास के घरों में जा रही है और कपड़े लाकर धुल रही है। इस तरह से उसकी ज़िंदगी के कुछ साल निकल गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस गांव में रहती थी ये लेडी, वो गांव बहुत छोटा था और काम करने के बाद में टाइम पास करने के लिए औरतें एक दूसरे के घर पर जाकर ही टाइम पास करती थी। एक दूसरे के घर की छतों पर जाकर बैठते और टाइम पास करते थे। अलेक्जेंड्रा की बड़ी बहन भी थी जिसका नाम अल्मीरा था। अल्मीरा बहुत ही शांत स्वभाव की अच्छी औरत थी, पर उसका भी पति उसे बहुत पीटता था और बहुत ही ज़्यादा उसको गालियां देता रहता था। दोनों बहनों की ज़िंदगी लगभग एक सी ही थी और मैं आपको बताना चाहूँगा, अल्मीरा इस समय प्रेग्नेंट थी और अल्मीरा के पहले ही 5 बच्चे हो चुके थे। बड़ी बहन अभी अपनी बहन को समझा रही थी कि तुम अपनी ज़िंदगी में अपने आप को फिर से इस्टेब्लिश करो। इस तरह से ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर लेना कोई बुद्धिमानी तो नहीं है। कितने दिन तुम लोगों के कपड़े धोगी, बर्तन धोगी और इस तरीके से अपनी ज़िंदगी पार करोगी। अलेक्जेंड्रा को भी लगा, मैंने अपनी ज़िंदगी की अभी शुरुआत ही की है और कैसे मैं इतनी लंबी ज़िंदगी पार कर पाऊँगी। तो उस लड़की ने क्या किया, 32 साल की उम्र में अलेक्जेंड्रा ने 43 साल के मारियो दूत नाम के आदमी से शादी कर ली और उसके पहले इन लोगों का कुछ प्यार का चक्कर चला। प्यार का चक्कर कुछ ऐसा चला कि छोटा सा गांव था। गांव के चौराहे पर ये मारियो दूत बैठा रहता था और अलेक्जेंड्रा देखती रहती थी इसको जाते वक्त में और आते वक्त में कपड़े धुल के। एक दिन अलेक्जेंड्रा खुद उसके पास गई और मारियो दूत उसे देखकर ही समझ गया ये कुछ कहना चाहती है। मारियो दूत उसके पास गया और बोला, तुम कुछ कहना चाहती हो? उस औरत ने, अलेक्जेंड्रा ने कहा, मैं तुमसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम मुझे पसंद हो। मारियो ने कहा, अच्छी बात है, मेरी भी बीवी मुझे छोड़ के जा चुकी है और बहुत ही अच्छी बात है, मैं तुम्हें पसंद हूँ, हम दोनों शादी कर लेते हैं। और इसके बाद इन्होंने शादी कर ली। शादी से पहले मारियो का इतिहास पता करने की ज़रूरत अलेक्जेंड्रा ने नहीं समझी और यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। इतनी बड़ी गलती जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। मारियो की पत्नी लिलिया उसका नाम था।
ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था, पहली पत्नी के ऊपर चाकुओं से वार करता रहता था अपनी पत्नी के ऊपर। और कारण पूछने पर जब पत्नी उसकी परेशान होकर उससे कारण पूछती थी तो मारियो बताता था कोई कारण नहीं है, कारण सिर्फ इतना सा है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। इस कारण से वो अपनी पत्नी पर चाकुओं से वार करता था। ये था मारियो का इतिहास। एलेक्जेंड्रा मारियो की ज़िंदगी में आने वाली दूसरी लड़की थी, पर यह सारी बातें जाने बिना ही एलेक्जेंड्रा ने मारियो से शादी कर ली। दोनों की शादी हो गई और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। शुरुआत में सारी चीज़ें बेहतर थी, सारी चीज़ें ओके चल रही थी, पर कुछ टाइम बाद हालात बिगड़ने लगे। हालात ऐसे बिगड़ने लगे कि अब मारियो अपनी नई पत्नी पर, एलेक्जेंड्रा पर, चाकू की जगह एक डंडा रखने लगा अपने साथ में, और जहाँ भी एलेक्जेंड्रा को लेकर जाता वहीं पर उसे मार पिटाई शुरू कर देता। एलेक्जेंड्रा ने पूछा, मारियो तुमने मेरे से प्यार किया और तुमने मेरे से शादी की, अब तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मारियो ने कहा, तुम मुझे अच्छी नहीं लग रही हो। यही जवाब दिया और मारना शुरू कर दिया एलेक्जेंड्रा को। शादी के लगभग 1 साल का समय बीत चुका था। 2017 का टाइम आ गया था और इस टाइम आते आते एलेक्जेंड्रा भी एक ऐसी इंसान बन चुकी थी कि जो कि रोज़ मार पिटाई, झगड़े, लड़ाई इन सब की आदी हो चुकी थी। रोज़ सुबह वह उठती थी, पति से झगड़ा करती थी, मार खाती थी और डिप्रेशन में उसका पूरा दिन और रात बीतने लगा था। और मैं आपको बताना चाहूँगा, 1 साल के बाद मारियो ने धीरे धीरे एलेक्जेंड्रा यानी अपनी दूसरी बीवी पर भी चाकुओं से वार शुरू कर दिया था। दिन 2 अक्टूबर 2018 का आ गया। एलेक्जेंड्रा अपने घर पर मौजूद थी और शाम को मारियो अपने घर पर आया और अपने सौतेले बेटे यानी एलेक्जेंड्रा के बेटे को पैसा दिया और बोला, ये पैसा ले और जाकर बगल के दुकान से सामान लेकर आ। लड़का गया सामान लाने के लिए। अचानक से उसका एक छोटा दोस्त उसे मिल गया और वहाँ पे थोड़ी बातचीत करने लगा। ये थोड़ी सी देर उसके ज़िंदगी में उसकी मौत को बुलावा दे रही थी। लड़का जब अपने घर पहुंचा तो मारियो गुस्से में पागल होकर बैठकर एलेक्जेंड्रा के लड़के का इंतज़ार कर रहा था और लड़के के आते ही उसने उसका गला पकड़कर उसे पंखे से लटका दिया और फिर एलेक्जेंड्रा बीच में कूदी तो एलेक्जेंड्रा को भी पीटने लगा। उसका लड़का मरने की कगार पर आ गया था, एक तरीके से वो मर ही चुका था। तब भी एलेक्जेंड्रा ने लड़के अपने बेटे को पंखे से नीचे उतारा और उसकी सांस चलाने की कोशिश की। सौभाग्य से उस लड़के की सांस चलने लगी और उस लड़के का जान बच गया। परिस्थितियां इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही थी कि उसके बच्चे और एलेक्जेंड्रा दोनों 24 घंटे डर के साए में जीने लगे। गांव के लोग कई बार ये आवाज़ें सुनते, गांव के लोग कई बार इनके झगड़ों को देखते, पर लोग इग्नोर कर देते क्योंकि ये इनके आपस की बात थी और सही भी था। लोगों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। गांव वाले यही सोचते, ये पति पत्नी हैं, आज झगड़ा करते हैं कल एक हो जाएंगे, और इसी के कारण कोई भी गांव वाला बीच में बोलने का हिम्मत नहीं करता था। 29 अक्टूबर 2018 को रात में एलेक्जेंड्रा के घर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी कि गांव के 10-12 घर दूर लोगों का सोना हराम हो चुका था। और आवाज़ में इतना दर्द भरा हुआ था जैसे लग रहा है कोई आदमी अपने फेफड़ों से आवाज़ निकाल के बोल रहा हो। ये आवाज़ काफ़ी देर से आ रही थी और काफ़ी दर्दनाक आवाज़ आ रही थी। इस चीज़ पर गांव के कुछ लोगों ने बोला कि यार चलो चलते हैं एलेक्जेंड्रा के घर, वरना ये क्या झगड़ा कर रहे हैं, किस भसड़ में ये लोग पड़े हुए हैं, ये कोई नहीं जानता, ये अपने साथ दूसरों की भी नींद ख़राब कर रहे हैं। चलो इनसे कहते हैं ये अपनी झगड़ा लड़ाई कल सुबह कर लेंगे, इतने टाइम बंद करें। गाँव के कुछ लोग एलेक्जेंड्रा के घर में रात में जाने लगे। वे एलेक्जेंड्रा के दरवाजे पर पहुँचे ही थे, तभी अंधेरे में एक आदमी घर से निकलकर भागा। कुछ लोगों ने उसे पकड़ने का कोशिश किया पर वे उसे पकड़ नहीं पाए क्योंकि वो पहाड़ी का क्षेत्र था और गांव में अगर कोई इंसान रात में बिना लाइट के भाग रहा है तो गांव वालों ने भी अपनी जान का रिस्क नहीं लिया और उसे जाने दिया। लोगों ने एलेक्जेंड्रा के घर के सामने खड़े होकर एलेक्जेंड्रा को आवाज़ लगाई, सिर्फ चीखने की आवाज़ आ रही थी। तो गांव के कुछ लोगों ने दरवाज़ा खोला और घर में एंट्री किया।
घर में घुसते ही उन्होंने जितना भयानक नज़ारा अपने ज़िंदगी में देखा, उतना भयानक नज़ारा उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने जो देखा उसको देखकर उन गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। वे डर कर अपने अंदर कांपने लगे। वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि पूरा कमरा खून से सना हुआ है और सामने एक कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ है। इतनी भयानक कंडीशन ये कैसे हुआ? ये कंडीशन जानने के लिए हमें इसी दिन 29 अक्टूबर की सुबह में जाना पड़ेगा। 29 अक्टूबर का दिन एक नॉर्मल दिन की तरह था, जहाँ पर मारियो उठा, रेडी हुआ और बाहर निकल गया। अलेक्जेंड्रा भी लोगों के कपड़ों को ली और अपने बच्चों के साथ नदी के किनारे चली गई और उन कपड़ों को धुलने लगी और धुलने के बाद बच्चों के हाथ से वो कपड़े भिजवा दी और खुद जाकर सड़क के किनारे खड़ी होकर किसी का इंतज़ार करने लगी। पर उसे ये नहीं पता था कि सुबह से ही मारियो उसका पीछा कर रहा है और उस पर नज़र रखे हुए है। थोड़ी देर में सड़क के किनारे एक ट्रक आकर रुका और अलेक्जेंड्रा जाकर ट्रक में बैठ गई और मारियो उसे देखता रह गया। मारियो को बहुत दिन से शक था अलेक्जेंड्रा उसको चीट कर रही है, अलेक्जेंड्रा उसे धोखा दे रही है, और आज उसका शक उसे सच होता दिखाई दे रहा था जब अलेक्जेंड्रा ट्रक में बैठकर किसी और के साथ जा रही थी। आज के दिन मारियो पागल हो चुका था और शाम में जब अलेक्जेंड्रा घर आई तो आते से ही मारियो ने उससे पूछा, आज तुम कहाँ पर गई थी? उसने कहा, मैं अपनी बहन के घर गई थी। मारियो ने फिर पूछा, सच बताओ आज तुम कहाँ पर गई थी? अलेक्जेंड्रा ने कहा, मैं अपने बहन के यहाँ गई थी, मैं कपड़े धुल रही थी, उसके बाद अपने बहन के यहाँ चली गई थी। अलेक्जेंड्रा को नहीं पता था ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। एक झूठ उसे मौत की तरफ ढकेल रहा है। बार बार पूछने के बाद भी अलेक्जेंड्रा झूठ बोलती रही और मारियो ने कहा, तुम सिर्फ सच बोल दो। पर अलेक्जेंड्रा ने यही कहा, मैं कहीं नहीं गई थी, मैं अपने बहन के घर पे गई थी। आखिरकार गुस्से में पागल हुआ मारियो अपने घर से रात में भाग गया। अलेक्जेंड्रा ने मारियो के जाने के बाद सोचा ये कहीं गया होगा दारू वगैरह पीने के लिए। वो अपने रोज़ के काम में लग गई और खाना बनाने लगी। रात के तकरीबन 8:30 बजे थे और ये एक बीहड़ गांव के लिए काफ़ी ज़्यादा रात का समय हो जाता है। और तभी मारियो एक कुल्हाड़ी जैसा दिखने वाला हथियार लेकर आया और आते से ही उस धारदार हथियार से अलेक्जेंड्रा के मुंह के ऊपर, चेहरे पर वार करने लगा। और ये हमला इतना भयानक था, इतना ज़्यादा ब्रूटल था कि अलेक्जेंड्रा के चेहरे की हड्डियां तक दिखने लग गई थी। पर मारियो यहीं नहीं रुका, उसने चेहरे पर 30 से ज़्यादा वार किए और ये दुनिया के इतिहास में चाकू या इससे मिलते जुलते हथियार से किया गया सबसे ब्रूटल हमला था। आज तक के इतिहास में ऐसा हमला चाकू से किसी ने नहीं किया था और ना ही आज तक किसी ने किया है। हमला ऐसा था कि दिमाग के भीतर चाकू घुस चुका था और होंठ के नीचे गले को चीरता हुआ चाकू बाहर निकल चुका था। अलेक्जेंड्रा चिल्लाए जा रही थी पर मारियो यहाँ रुका नहीं। उसने अलेक्जेंड्रा का हाथ पकड़ा और उस हाथ पर उसने कई हमले किए उस चाकू जैसे दिखने वाले हथियार से और उसका एक हाथ काट डाला। और जब एक हाथ कट गया तो अलेक्जेंड्रा सिर्फ चीख ही सकती थी। उसका कॉन्शियसनेस, चेतना धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और फिर मारियो ने दूसरा हाथ भी मात्र 6 से 7 हमलों में ही कोहनी के पास से काट डाला। इतना सब करने के बाद मारियो को समझ में आ गया कि अब अलेक्जेंड्रा जिंदा नहीं बचने वाली, थोड़ी ही देर में ये दुनिया को छोड़ देगी। ये देखकर वो भागा, पर जब वो घर से निकलकर भागने लगा तभी लोगों ने उसे अंधेरे में देख लिया। जी हाँ, अलेक्जेंड्रा के घर से भागने वाला कोई और नहीं, उसका ही पति मारियो था। गांव के लोग उसे अंधेरे में पहचान नहीं पाए। गांव के लोगों ने अंदर जब ये नज़ारा देखा वे घबरा गए, वे परेशान होने लगे। गांव के लोग अलेक्जेंड्रा की ये हालत देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। गांव के लोगों को यही चिंता खाई जा रही थी कि गांव के सबसे नज़दीक में जो हॉस्पिटल है वो 76 किलोमीटर दूरी पर था और ये लोग चाह कर भी अपने आप को
मोटिवेट नहीं कर पा रहे थे कि इस हालत में अलेक्जेंड्रा को लेकर हॉस्पिटल जाया जाए। पर ये लोग मदद कर सकते थे, क्योंकि ये घटना 2018 की है और 2018 में काफ़ी संसाधन मौजूद हैं। लोग अपने बाइक पे भी बैठा के अलेक्जेंड्रा को लेकर जा सकते थे, पर लोगों ने हेल्प करने के बजाय कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जी हाँ, पूरे गांव वालों ने अलेक्जेंड्रा की वीडियो बनानी ज़रूरी समझी। अलेक्जेंड्रा का इलाज कराने से ज़्यादा ज़रूरी लोगों को अलेक्जेंड्रा की वीडियो बनानी लगी और पूरे गांव के लोग अलेक्जेंड्रा की वीडियो बना रहे थे। उसका हेल्प कोई नहीं कर रहा था। वो औरत 32 वर्ष की अलेक्जेंड्रा चिल्ला रही थी, अपनी जान की भीख मांग रही थी, पर उसे कोई दूर दूर तक हॉस्पिटल पहुंचाने वाला नहीं था। और कुछ ही टाइम में चीख चीख कर अलेक्जेंड्रा मर गई। और आप यकीन नहीं कर पाओगे, अलेक्जेंड्रा मरने से पहले 25 मिनट 25 मिनट तक चिल्लाती रही और चिल्लाते चिल्लाते वो मर गई। पर किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं किया, उसे उठाकर कोई हॉस्पिटल नहीं ले गया। लोग वीडियो बनाते रहे और उसको देखते रह गए। 1 घंटे के बाद किसी ने पुलिस को बुलाया और पुलिस वहाँ पर आई और अलेक्जेंड्रा की बॉडी को उठाया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कभी पता ही नहीं चल पाती अगर ये कहानी सोशल मीडिया पर नहीं आई होती। जो लोगों ने वीडियो बनाया था उन लोगों ने ये वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया और सबसे पहले रेडिट पर और उसके बाद कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वायरल हो गई। और ये वीडियो की जो क्लिप लोगों ने बनाया था अलेक्जेंड्रा के चीखने का, उसका फटा हुआ चेहरा, सारी चीज़ों की, ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई और इसे देखकर वहाँ की पुलिस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लगा। पुलिस ने मारियो को उठाया और उसे खूब पीटा और उसका बयान लिखवाया। मारियो से उन्होंने पूछा, तुमने इतनी खतरनाक, इतनी ब्रूटल हत्या अपनी ही बीबी की क्यों कर दी? मारियो का एक ही जवाब था, वो किसी और के साथ चक्कर चला रही थी तो मैं क्या करता, मैंने उसको मार दिया। पुलिस ने कहा, तेरे पास कोई सबूत है तेरी बीवी किसी और के साथ चक्कर चला रही थी? मारियो ने बोला, मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैंने उसको देखा, वो ट्रक में बैठ के किसी और के साथ जा रही थी। पुलिस ने उसे फिर पीटा और बोला, सिर्फ बैठ के जाने के नाते तूने उसका ये हाल कर दिया और उसे जान से मार दिया। और मारियो को जेल में भेज दिया गया और कोर्ट के सामने उसे मौजूद किया गया। मारियो को आजीवन कारावास हुआ बिना किसी पैरोल के, यानी वो ज़िंदगी में मरते वक्त तक कभी बाहर नहीं निकल सकता था। और अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। मारियो के जेल जाने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में ये लिखा मिलता है कि मरने के 7-8 घंटे पहले अलेक्जेंड्रा ने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। जी हाँ, मारियो का शक सही था। अलेक्जेंड्रा उसे धोखा दे रही थी, अलेक्जेंड्रा उसे चीट कर रही थी और मारियो ने अपने समझ से जो चीज़ किया वो सही ही किया था। अलेक्जेंड्रा सच में उसे धोखा दे रही थी। अब इसमें सवाल ये उठता है कि गलत कौन है, अलेक्जेंड्रा या मारियो? अगर आप मेरे पॉइंट से पूछते हो तो मैं मारियो यानी उसके पति को बोलूँगा गलत। क्यों? क्योंकि अगर उसकी अपने पत्नी के साथ नहीं बन रही थी तो उसे अपने पत्नी को छोड़ देना चाहिए था, ना कि उसकी जान ले लेनी चाहिए थी। पर ये इसलिए हुआ क्योंकि मारियो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि उसकी पत्नी किसी और के साथ प्यार में पड़ गई। उसके ज़िंदा रहते उसकी पत्नी उसे धोखा कैसे दे सकती है? आखिर किस चीज़ की कमी किया मारियो ने? अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। ऐसे पेशेंट, ऐसे लोगों के लिए साइकोलॉजी में क्या जगह है और साइकोलॉजी इन लोगों को क्या कहती है, और इससे अगर आपके दिमाग में ऐसे कोई विचार आते हैं तो उनसे आप कैसे बच सकते हैं। साइकोलॉजी कहती है ऐसे लोग तब होते हैं जब एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाता है। ऐसा व्यक्ति तब बनता है जब व्यक्ति किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता करने लगता है और व्यक्ति का खुद पर से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। इस तरह के धोखे और फरेब की घटना अपनों से ही जब मिलती है तो कमज़ोर दिमाग वाले, उनका सुपर ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है और उस तरह का कंडीशन में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है।
और ऐसा बहुत से केसेस में देखा गया है। साइकोलॉजी कहती है इससे बचने के लिए व्यक्ति को साइकोलॉजी के बारे में जानना चाहिए और इंसान का दिमाग कैसे काम करता है इसके बारे में जानना चाहिए। अगर आप साइकोलॉजी के बारे में जानते हो तो ऊपर वाला ना करे कभी ज़िंदगी में आपके अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिससे आप संभाल ना पाओ तो उस समय साइकोलॉजी पढ़ना आपके काम आएगा। मैंने एक किताब एक्सप्लेन किया है द ट्रूथ अबाउट द डिप्रेशन। मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है कैसे एक इंसान डिप्रेशन और एंग्जाइटी से अपने आप को डील कर सकता है, बेहतर कैसे कर सकता है और इम्प्रूव कैसे कर सकता है। जाइए और जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। ये कहानी सच्ची है और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे भाई लोग। यहाँ तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और नेक्स्ट वीडियो कुछ ऐसी आने वाली है जो आपको ज़िंदगी की हकीकत से रूबरू कराएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। पीस आउट।